सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से आए दिन एक नई अपडेट आप सबके लिए आती रहती है। एंड उसी क्रम में जब से ग्रुप डी की अपडेट आई है, पहले वैकेंसी आई तो सभी छात्रों को लगा वैकेंसी कम है, फिर वैकेंसी बढ़ाने को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन उसी बीच उन्होंने एक नया पैंतरा चला और उसमें योग्यता में बदलाव कर दिया कि जो इंजीनियरिंग पोस्ट पे भी ITI एलिजिबल थे उसमें भी 10वीं को मौका दे दिया। और उन्होंने उसको इस तरह से प्रचारित किया जैसे उन्होंने सभी के साथ बहुत अच्छी बात की हो। उन्होंने कहा कि सभी को मौका मिलेगा, हुनर आएंगे, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं ट्विटर पे भी शेयर की गई रेलवे के द्वारा, कुछ न्यूज़पेपर्स में भी उन चीज़ों को छापा गया। ठीक है, तो अभी सभी ITI छात्र एकजुट हुए, हम सब ने मिलकर ट्विटर पे कैंपेन किया, ज्ञापन सौंपा गया और उसका असर भी दिखा न्यूज़पेपर्स में और सभी में। लेकिन उसी क्रम में अगर आप लोग इसी तरह से अपने एकजुट नहीं रहेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ते नहीं रहेंगे, तो और भी ऐसे कुछ बदलाव हैं जो इस बार ग्रुप डी में देखने को मिल सकते हैं। उसी क्रम में आपका CBT 1 एंड CBT 2 को भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जिसकी की भनक एक दो न्यूज़पेपर में लगी हुई है, क्योंकि न्यूज़पेपर ऐसी कोई चीज़ नहीं प्रिंट करते, कुछ ना कुछ उन्हें कहीं से हिंट मिली होगी। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आइए देखते हैं वो सारी अपडेट एंड आगे आप सबको क्या करना उसके बारे में भी इसी में बात करेंगे। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करने के लिए किरण पब्लिकेशन की सामान्य विज्ञान की बुक परचेज कर सकते हैं। NCERT के नवीनतम पैटर्न पे आधारित है। ग्रुप डी के एग्जाम में स्पेशली या ALP CBT 2 एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन रहते हैं, भौतिक रसायन, जीव विज्ञान, पशुपालन, कृषि विज्ञान, उन सब का ये वन लाइनर अप्रोच बहुत ही बेहतरीन बुक है और बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट दोनों का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर से भी आपके कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन इतने आसान भी होते हैं अगर आप पढ़े रहते हैं कि आपका नंबर बहुत आसानी से ज़्यादा गेन कर देते हैं। इसी के साथ साथ रेलवे सामान्य विज्ञान का ही आपको ईयर वाइज एंड सेट वाइज एक क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी, जो 2018 से लेकर 23 तक के पूरे, इसमें लगभग 255 सेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे। वन लाइनर अप्रोच के बाद आप इनकी भी तैयारी कर सकते हैं। ALP टेक्नीशियन तो एग्जाम हो चुके हैं, सिर्फ फेज 2 होगा, बट ग्रुप डी स्पेशली अगर आप अभी देने जा रहे हैं, NTPC देने जा रहे हैं, RPF का एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सब में ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन साबित होगी। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक की लिंक है, फ्लिपकार्ट अमेजॉन दोनों पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं, जरूर लीजिएगा। यहाँ देख रहे हैं ITI के बेसिस पे होना है सिलेक्शन, मतलब ITI के छात्रों का था, लेकिन न्यूज़ क्या आई, बिना ITI वाले 10वीं पास युवाओं को रेलवे ग्रुप डी में नौकरी का अवसर। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन आप ग्रुप डी की नौकरी, यहाँ देखिए क्या है, CBT से गुजरना होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, ग्रुप डी भर्ती में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को कंप्यूटर बेस्ड CBT 1 से गुजरना होगा। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे वह अभ्यर्थी के अगले चरण की परीक्षा CBT 2 में शामिल होंगे। CBT 2 में सफल होने के बाद अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अंत में सभी चरणों के अनुसार उम्मीदवारों को फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी और सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रदान की जाएगी। न्यूज़पेपर है, लेकिन न्यूज़पेपर में भी ये बात आना, एंड ये पटना का न्यूज़पेपर है, 7 जनवरी का ही। पहले तो इसमें बताया गया कि 10वीं को उसमें योग्य कर दिया गया, जिससे अब 10वीं छात्र जो हैं वो भी फॉर्म भर पाएंगे और 32,438 उम्मीदवारों के लिए सूचना है। इसके अलावा एक वायरल नोटिस हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि फॉर्म की वैकेंसी जो है वो भर के बढ़कर 58,000 के आसपास हो जाएगी। यहाँ एक बात समझ में नहीं आती, रेलवे को लेवल 1 की पोस्ट पे ही तो सिलेक्शन करना है। आप पहले CBT 1 करोगे, फिर CBT 2 करोगे, फिर आप PET करोगे, उसके बाद आपका यहाँ पे शामिल होगा DV एंड मेडिकल। कहीं ऐसा भी ना हो रेलवे लेवल 1 की जॉब के लिए कल कोई कह दे अब इंटरव्यू से भी आपको गुजरना पड़ेगा। CBT 1 दो, CBT 2 दो, फिर इंटरव्यू दो, फिर PET दो, फिर आप DV कराओ। मतलब क्या चल रहा है? IAS की पोस्टिंग आप देने जा रहे हो क्या? इसमें आप कलेक्टर तो बना नहीं दोगे, किसी को बनाओगे आप क्या? लेवल 1 में आप जो पोस्ट है सबसे शुरुआत की नौकरी, वो देने के लिए आप 2-2 एग्जाम अगर इंट्रोड्यूस करते हो, जैसा आप सबको पता है 22 में कोरिजेंडम आके इंट्रोड्यूस भी हुआ था, बाद में बहुत विरोध हुआ तो उसको कैंसिल किया गया था। अभी हम आपको नोटिस भी दिखा दें, अगर आपका CBT 2 आता है तो उसका क्या पैटर्न रहेगा, यहाँ आप देख सकते हैं। अभी हम नहीं कह रहे हैं कि पूरी तरह से हो रहा है, लेकिन इस तरह से न्यूज़ में आना कि CBT 2 होगा, और एक बार ये देखिए 22 में ये खेल आप कर भी चुके हैं, खुद कर चुके हैं, तो न्यूज़ वाले तो छापेंगे ही। इन्होंने क्या किया कि एक कोरिजेंडम निकाला था जिसमें CBT 1 हुआ और इंट्रोडक्शन क्या किसका किया, CBT 2 का। ठीक, एग्जाम शेड्यूल फॉर CBT 1 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ CBT 2। बोला कि चलिए CBT 1 पास करिए, फिर हम एक इंट्रोडक्शन नया एग्जाम का कराएंगे आपसे, वो होगा CBT 2, और उसका सिलेबस क्या होगा, 10th स्टैंडर्ड जैसा CBT 1 का है वैसा ही। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 90 मिनट का एग्जाम। ठीक, 30 क्वेश्चन जनरल साइंस, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स, 35 जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, और 25
करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस। कुल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 120। और CBT 1 से 15 गुना कैंडिडेट्स नोटिफाइड वैकेंसी का CBT 2 में शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। एक एग्ज़ाम समय पे हो नहीं पाता, साल भर लग जाता है पूरा एग्ज़ाम होने में, रिजल्ट आने में, बाकी प्रोसेस होने में। 2 CBT एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराएंगे, तो हो सकता है 2 साल बाद आप लोगों को पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से फ़िलहाल अभी न्यूज़ में था। अगर ऐसा कुछ होता है इस बीच, जब तक डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक कुछ कह पाना भी यहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, पहले योग्यता हटाई गई, उसमें बदलाव किया गया, जबकि 19 से आप कहते आ रहे हो कि ITI ही रहेगा, इंजीनियरिंग पोस्ट पे ITI ही रहेगा, लेकिन आपने उसको हटा दिया। फिर अब बात आ रही है सिलेबस में बदलाव की, एग्जाम पैटर्न में बदलाव की, तो हो सकता है इसको भी आप कर लो। कल को कोई और आपसे हो सकता है जाके रिक्वेस्ट कर देगा कि अरे लेवल 1 में तो सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा आसान है, 2 ही CBT एग्जाम हो रहे हैं, सिर्फ इंटरव्यू को क्यों ना इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। फिर आप बच्चों के लिए इंटरव्यू भी इंट्रोड्यूस कर दोगे। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक लापरवाही को दिखा रही हैं, या ये ऐसा कह सकते हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है एक तरह से। स्पेशली ITI वालों के साथ तो बहुत गलत किया रेलवे ने। एंड आगे की जो भी आप लोगों के लिए प्रक्रिया है कि आगे क्या करना है हम लोगों को, नोटिफिकेशन में ITI को इंजीनियरिंग वाली, टेक्निकल वाली पोस्ट दी जाए, उसके लिए हम लोग आज फिर से एक मीटिंग करने वाले हैं। जो भी उस मीटिंग में डिसीजन होगा आप सबको हम फिर से एक वीडियो के माध्यम से टेलीग्राम पे कम्युनिकेट करेंगे। अगर आप लोग नहीं जुड़े अभी तक उस पर, तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। चैनल पे भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे जो भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट हम लोग आप तक पहुँचाना चाहें वो आसानी से पहुँच सके। और आप लोग भी एकजुट रहिएगा, ट्विटर पर भी जुड़े रहिएगा सभी। जो भी ऐसा कुछ आता है या आगे अगर कहीं एक साथ मिलने की बातें आती हैं, चलिए यहाँ पे मिलकर हम लोग ज्ञापन देना है या कोई लेटर बनाना है, तो उन सब में भी आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा हम लोग हमेशा रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।